दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम कल आपको बताया था कि हमने जो सॉइल साइंस का पार्ट 1 डाला था, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं सॉइल साइंस के जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेके दोस्तों देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है दोस्तों गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है पटनचेरू, हैदराबाद में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल सॉइल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल ऑफ प्लांट एंड सॉइल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपका नीदरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना। जर्नल ऑफ प्लांट एंड सॉइल ये कहाँ पर प्रकाशित होता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड आपको पता है एक देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉ ऑफ मिनिमम कहाँ प्रतिपादन किसने किया था? लॉ ऑफ मिनिमम का प्रतिपादन सन 1840 में वॉन लेविक साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्ले मृदा कणों का आकार क्या होता है? तो क्ले मृदा कणों का जो आकार होता है वो लेस देन 0.002 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः मृदा का कण घनत्व कितना होता है? तो आपको पता है 2.65 mg/mm। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? तो 1.4 से 1.8 mg/m। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती है। दोस्तों दो क्वेश्चन है आपका, मृदा कण का घनत्व और मृदा का स्थूल घनत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिन्हें मृदा में मिलाने पर मृदा की स्थिति में सुधार होता है? तो आपको पता है क्या कहलाते हैं? सॉइल अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदा कणों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सबको पता है रंध्र कहते हैं, और इसमें ये गलत लिखा है तो रंध्र कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन दोस्तों, एक इंच मृदा के निर्माण में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? तो 1 इंच जब मृदा का निर्माण होता है लगभग उसको 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। ये इधर का इधर हो गया, उसको पोर स्पेस कहते हैं, ध्यान रखना है, इधर के इधर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर ये है, उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? निष्क्रिय कारक, मूल द्रव, भूमध्य कारक, सक्रिय कारक, जलवायु, जीवमंडल, तलस्थ कारक, भूमि की अवधि। जीवमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया? वर्गों में, ध्यान रखना आपका जो वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको पता है एडोफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे के चानों तक के उदर भाग को क्या कहते हैं? तो मृदा परिच्छेद कहते हैं, परिच्छेद है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत बने हॉरिजन्स को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में, OAPEC, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा के प्राथमिक कण कौन कौन से होते हैं? तो आपको प्राथमिक होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले, ध्यान रखना, सैंड, सिल्ट, क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो खनिज पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान, ऑक्सीजन 20.6, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 और नाइट्रोजन 79.2%। सामान्य पादप वृद्धि के लिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की दर क्या है? तो ध्यान रखना, मोर देन 40 × 10⁻⁸ ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। मृदा जल का तनाव कितना होता है? 31 से 1000 वायुमंडलीय दाब पर होता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कॉलाइड कणों का व्यास कितना होता है? तो लेस देन 1 माइक्रोमीटर। सॉल्ट टैक्सोनॉमी कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ध्यान रखना, आपके सॉल्ट टैक्सोनॉमी है उसको 6.10 में आपको इसको विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां जो क्वेश्चन है वो है आप भारत की मृदाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में रखा है? तो जड़ों, काली, लाल, रेतराई तथा शुष्क मृदाओं में आपको ये जो मृदा है। फसल उत्पादन हेतु खेत में डाली जाने वाली गोबर की खाद एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थों को संबोधित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो खाद का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप एवं जंतु वर्ज पदार्थ जिसका प्रयोग फसल उत्पादन हेतु पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं, मैन्योर, मतलब बात वही है, खाद की इंग्लिश में मैन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 16 है, अनिवार्य, ध्यान रखना। और जो आपकी 16 17 भी होते हैं, एक आपका निकला सन 1987 में, उसको बढ़ा दिया गया है, उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें।
उच्च पीएच वाली मृदाओं में कितने तत्वों की न्यूनता होती है? उच्च जो इसका पीएच अधिक होता है 7 से अधिक होता है, मोर देन 7, तो जिंक और मैग्नीज की कमी होती है। अधिकतर पौधे किस रूप में मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ज़्यादातर नाइट्रेट, अकेला सिर्फ धान है जो अमोनिया के रूप में आपका अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलें किस प्रकार से मृदा के लिए लाभकारी हैं? तो नाइट्रोजन का वायुमंडल मृदा से स्त्रीगण करती है, सब लोग जानते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं? प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। सर्वप्रथम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपयोगिता किसने सिद्ध की थी? आर्नोन ने सिद्ध की। ध्यान रखना, सन 1954 में। ध्यान रखें इस बात को, सर्वप्रथम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपयोगिता किसने सिद्ध की थी? आर्नोन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो आपका 66 वाला क्वेश्चन था, ध्यान रखना, हाई जो पीएच वाली मृदा होती है ना, जिंक और मैग्नीज तत्वों की न्यूनतम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम मृदा विज्ञान के पिता कौन? तो मृदा विज्ञान के पिता आपको मैं कल बता था, डोकू चौब हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, डोकू चैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल किस वैज्ञानिक? तो पीएच स्केल जो था वो सोरेनसन ने दिया था, याद रखना, किसने दिया था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक? सबसे ज़्यादा जो आपकी क्षारीय और लवणीय मृदा होती हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, धान में क्षार किस तत्व की कमी से? धान में क्षार जिंक की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच स्केल सोरेनसन नामक सन 1909 में देते हैं, ये भी सन भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपका जो लवणीय और क्षारीय में सबसे अधिक वो आपकी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिल चुका होगा और मिलेगा आगे, तो वो आपका होता है मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सॉइल्स फर्टिलिटी एट फर्टिलाइजर के लेके कौन है? टिस्डल। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लोगों को पता नहीं होता है। सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर के आपके जो लेखक हैं पुस्तक के, टिस्डल है। पहाड़ी मृदाएं कैसी होती है? सब लोग, पहाड़ी मृदा में आपकी जो खाद होती है वो पहुंच जाती है, इसलिए जो पेड़ पत्ते टूट जाते हैं, वहाँ की जो मृदा होती है वो अम्लीय होती है। सिंचाई जल के साथ लवण लोगों को देना क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है फर्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधे किस रूप में फास्फोरस को लेते हैं? आपको पता है 3-4 रूप में लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो लेते हैं वो फास्फोरिक एसिड के रूप में उनको फास्फोरस को अपने अंदर अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर के लोगो टेस्ट मैंने बताया आपको अभी। और पौधे किस रूप में फास्फोरस लेते हैं? आप फास्फोरस ये भी बताया आपको। मृदा में, 80वां क्वेश्चन है, मृदा में कौन सा जीव सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो मृदा में सबसे बैक्टीरिया। बताऊँ दोस्तों, 1 ग्राम मृदा में लगभग 1 लाख बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं। ये आपका इसका बैक्टीरियाओं का रेशियो होता है। इसको आप वैसे ध्यान रखना, बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म जीव होता है। इसको माइक्रोन जो होता है, सबसे नापने की सबसे छोटी इकाई होती है, उसमें इसको मापा जाता है बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया बहुत सारे कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी फसलों के लिए, कुछ आपको हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे आप बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया, दलहनी फसलों में ही पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जलोढ़ मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है लगभग 1.5-2.5 लगभग 3 लाख वर्ग मील। ध्यान रखना आप लोग इस बात को। वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं? वो आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। जिनके बिना अगर पौधे को एक भी पोषक तत्व ना मिले तो वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द सोलम जिससे सॉइल शब्द की उत्पत्ति हुई, किस भाषा का शब्द है? ये कल भी मैंने बताया था, वो कौन से भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लेखक कौन है? तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो पुस्तक है उसके जो लेखक वो है एनसी ब्रैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाते हैं? सब जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा के पीएच का निर्धारण कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा मृदा के पीएच का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रोफाइल में पैतृक पदार्थ कौन से संस्तर में होता है? तो ध्यान रखना, सी संस्तर में होता है, संस्तर में होता है, ध्यान रखना। यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट कणों का OA भी होता है, तो आप AOAV तो भी ध्यान रख सकते हैं। 88 क्वेश्चन, यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट कणों का आकार क्या होता है? 0.05 से 0.02 mm। तराई मृदा में अधिक मात्रा में क्या होता है? तो देखना, कार्बनिक पदार्थ। तराई मतलब नीचे की मृदा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ। और तराई मृदा जो होती है वो अम्लीय भी होती है। लास्ट 90वां क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का सुधार किससे का? सब लोग जानते हैं, चूना से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में पाया जाने वाला आपका जो बैक्टीरिया कौन सा है? जो मृदा में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है आपका वो क्लास्ट्रीडियम है, ध्यान रखना आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा परीक्षण एवं भूमि उपयोग संस्था कब स्थापित हुई? सन 1956 में स्थापित हुई। तराई मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जिंक की कमी पाई जाती है।
मृदा नमी किस उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है? सब लोग न्यूट्रॉन प्रॉब मेथड द्वारा। और मृदा नमी की यंत्र भी होता है, इसका नाम मैंने आपको कल बताया, टेंसियोमीटर द्वारा भी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जो केवल दलहनी फसलों के लिए उपयोगी पाया जाता है? तो ध्यान रखना, कोबाल्ट एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि दलहनी मृदाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 96 वाला जो क्वेश्चन है वो है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो ये देहरादून में है, सब लोग जानते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते हैं फर्टिलाइजर से है। हिस्टोसॉल या हाइड्रोमॉर्फिक मृदाओं में जैव पदार्थ का अंश कितना होता है? तो लगभग 12 से 18% होता है। मृदा रंध्र अवकाश निकालने का सूत्र क्या है? सब जानते हैं 100 माइनस स्थूलता घनत्व बटे कण घनत्व इंटू 100 बीच में, ठीक है ना, सब लोग जानते हैं 100 माइनस बल्क डेंसिटी एंड, ध्यान रखना आप लोग इसको, है ना, सॉल्ट पार्टिकल डेंसिटी, दोनों डेंसिटी इंटू 100 है। खेतों में प्रयोग की जाने वाली एल्गी की भी जातियां कौन सी जो मृदा में नाइट्रोजन के स्थिति के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ओलोसीरिया टॉलीपोटिक्स है, और स्ट्रोनेमा नॉस्टॉक है, और एना बीना है, ध्यान रखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं, कितने क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो इसमें आप लोग आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे इस वीडियो से उनका भी फायदा हो सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल डालेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।